सभी खड़े हो जाएं। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हजारों वर्षों से योग विद्या चली आ रही है। भगवान शिव को योग विद्या के प्रथम आदि गुरु और आदि योगी कहा जाता है। योग व्यक्ति के शरीर में मन, भावना एवं ऊर्जा के स्तर पर कार्य करता है। इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। एक वर्ग है कर्म योग, जो शरीर का उपयोग करते हैं। दूसरा है ज्ञान योग, जिसमें मन का उपयोग करते हैं। तीसरा है भक्ति योग, जिसमें भावना का उपयोग करते हैं। और चौथा है क्रिया योग, जिसमें ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो इसी ऊर्जा और कोरोना के समय में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हुए सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, इसी की कड़ी में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे प्रोटोकॉल के अनुसार हम योगाभ्यास करेंगे। तो सभी से आग्रह है कि अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सबसे पहले हम कटी चालन से शुरुआत करेंगे। अपने पाँव में हल्की सी दूरी बनाते हुए 2 से 3 इंच की दूरी बनाते हुए हाथों को सामने की तरफ लेके आए। सबसे पहले हम राइट साइड की तरफ जाएंगे। सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस आए, लंबी गहरी सांस लें और लेफ्ट साइड की तरफ जाए। धीरे धीरे वापस। जब भी हम कोई क्रिया या योग करें, उसमें हमें सांस का जरूर ध्यान रखना है कि हमेशा जब हम सांस लें तो धीरे और हल्की सांस लेनी चाहिए। अब दोनों पाँव में हल्का सा गैप बनाते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और दोनों हथेलियों को आकाश की ओर करते हुए क्लॉकवाइज बंद करें और अपने पंजों पे खड़े होने का प्रयास करें। इसको हम बोलते हैं ताड़ासन। ताड़ासन हमारे शरीर की मांसपेशियों के खिंचाव को दूर करता है। साथ ही जिन बच्चों की हाइट कम होती है, हाइट बढ़ाने में सहायक है। और साथ ही हमारे जो रक्त संचार है उसको भी सही रखता है और हमारे मेरुदंड को यानी कि रीढ़ की हड्डी को सही रखता है। जितना हम ऊपर खींच सकते हैं ऊपर खींचे, वापस। अब हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन में अपने लेफ्ट पाँव पे राइट पाँव को रखते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और नमस्कार मुद्रा की स्थिति में आए। इसको हम ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया कि भगवान शिव को आदि योगी और प्रथम योग गुरु कहा जाता है। तो जब भी हम किसी की भी आराधना करते हैं तो वृक्षासन की स्थिति में करते हैं। अब इसी क्रिया को हम दूसरी तरफ से करेंगे। अब राइट पाँव पे लेफ्ट पाँव को रखते हुए नमस्कार मुद्रा की स्थिति में सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए वापस। अब अर्ध चक्रासन करेंगे। अर्ध चक्रासन में आपको ध्यान रखना है कि पीठ पे दोनों अंगूठों को लगाते हुए शरीर को पीछे की तरफ मूव करना है। इसको हम बोलते हैं अर्ध चक्रासन। जिनको माइग्रेन की या चक्कर आते हों उनको अर्ध चक्रासन नहीं करना चाहिए। अर्ध चक्रासन से हमारा जो मेरुदंड है यानी कि रीढ़ की हड्डी वो लचीली होती है। और कई बार आपने देखा होगा कि जब हम बैठते हैं
या सीधे नहीं बैठते हैं तो हमारी पीठ के माध्यम से हमें कई समस्या विकृत होती हैं, जिसमें कब्ज और पेट की समस्या मुख्य है। तो जितना हो सके आप अर्धे चक्रासन और जो व्यायाम आपको बताए जा रहे हैं इनका उपयोग करें। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में पाँव में दूरी बनाते हुए दोनों को हाथों को सीधा रखें। सबसे पहले हम राइट साइड शरीर को झुकाएंगे। गर्दन आपकी आसमान की ओर। सांस को छोड़ते वापस। अब हम इसी क्रिया को लेफ्ट साइड में करेंगे। वापस आ जाए, सीधे खड़े हो जाए। अब हम गरुड़ासन करेंगे। गरुड़ासन में अपने सीधे पांव को उल्टे पांव के पीछे लेके जाएंगे और हाथों को एक दूसरे से जोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा में, इसको हम बोलते हैं गरुड़ासन। सांस को छोड़ते हुए वापस। आज के प्रोटोकॉल के अनुसार हम लेट के और पीठ के बल आसन नहीं करेंगे। अब हम बैठ के करने वाले आसन करेंगे और सभी बैठ जाएं। सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन में दोनों पंजों को आपस में जोड़ते हुए दोनों हथेलियों से हाथ पाँव को पंजे को पकड़ें और पाँव को हल्का हल्का मूव करें। इसको हम बटरफ्लाई आसन भी बोलते हैं। जब हमारे पाँव की मांसपेशियों में काफी दर्द होता है या हम ज्यादा चलते हैं या खड़े रहते हैं तो इस आसन से हमारे जो मांसपेशियां हैं उसके दर्द को हम दूर कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि जब भी ये क्रिया करें तो हम खाली पेट हो और सुबह उठते ही हमें प्रयास करना चाहिए कि गुनगुना पानी हम जरूर पिएं, जिससे हमारी जो पाचन क्रिया है वो सही रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा विकार जो विकसित होते हैं वो हमारे पेट के माध्यम से ही होते हैं। अब हम ब्रजासन की स्थिति में आ जाए। ब्रजासन में दोनों पांव को मोड़ते हुए सीधे बैठे, दोनों हाथ घुटनों पे, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसे छोड़ें। अब हम करेंगे अर्ध उत्तरासन। अर्ध उत्तरासन के लिए आप अपने घुटने पे खड़े होके दोनों हथेलियों को पीठ पे रखें और शरीर को आधा पीछे की तरफ झुकाएं। जिनको माइग्रेन या चक्कर आने की समस्या रहती है वो इस आसन को ना करें। सांस छोड़ते हुए वापस। इसी क्रिया में हम उत्तरासन करेंगे। अपने जो पाँव के पंजे हैं उसकी एड़ी को ऊपर उठाते हुए दोनों हथेलियों को एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें और शरीर को पीछे की तरफ झुकाएं।
माइग्रेन की दिक्कत हो उनको ये आसन नहीं करने। अब हम करेंगे शशांक आसन। वृद्ध आसन की स्थिति में बैठते हुए दोनों हाथों को आसमान की तरफ लेके जाए, हथेलियों को जमीन पे लगाते हुए शरीर को नीचे झुकाएं और घुटनों पे चेस्ट को लगाते हुए नाक को जमीन पे लगाएं। सांस छोड़ते हुए वापस, इसको हम बोलते हैं शशांक आसन। अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन में आप भद्रासन की स्थिति में या विश्राम की स्थिति में बैठ जाएं। सबसे पहले अपने लेफ्ट पांव के पास राइट पांव को रखते हुए लेफ्ट हैंड को राइट पांव के पास रखें और राइट हैंड को पीछे की तरफ रखते हुए शरीर को पीछे घुमाएं। इसको हम बोलते हैं वक्रासन। इसी स्थिति को अब दूसरी तरफ से हम करेंगे। अब सीधे पांव की तरफ उल्टे पांव को रखते हुए सीधे हाथ को उल्टे पांव के पास रखें और उल्टे हाथ को पीछे की तरफ रखते हुए शरीर को पीछे मोड़ें। हर आसन को करते समय आपको ध्यान रखना है कि धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे ही सांस छोड़नी है। सभी ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा में बैठने के लिए हमें ज्ञान मुद्रा की आवश्यकता होती है। ज्ञान मुद्रा अंगूठे के बराबर की जो आपकी उंगली है उसको इस तरह से गोल बनाएं, जीरो, और 3 उंगलियों को सीधा रखें। इसको हम ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। पाँव को सुखासन की स्थिति में रखते हुए पीठ बिल्कुल सीधी रखें, हाथों को सीधा रखें, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसे छोड़ दें। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति करते समय हमें ध्यान रखना है कि नाक के माध्यम से ही हमें सांस अंदर खींचनी है और नाक से ही हमें सांस को बाहर छोड़ना है। जब हम गहरी लंबी सांस लें तो पेट हमारा अंदर और जब सांस छोड़ेंगे तो पेट बाहर की तरफ आएगा। इसमें हमारे 30 चक्र होते हैं। इस क्रिया को करने से हमारे ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ठीक रहता है। हमारे जो ऑक्सीजन का लेवल ठीक करने के लिए 2 आसन है, कपालभाति और दूसरा है नाड़ी शोधन, जिसको हम अनुलोम विलोम भी बोलते हैं। तो 30 चक्र करेंगे हम, तेज तेज करने होते हैं सर। कपालभाति हमारे कब्जे की समस्या और गैस की जो समस्या है इसको भी दूर करने में सहायक रहता है और हमारी पाचन क्रिया को भी सही रखता है। कोरोना के वक्त में ये 2 आसन काफी लाभदायक रहते हैं। एक तो ऑक्सीजन की जो लेवल है उस
ठीक रखते हैं। दूसरे, हमारी पाचन क्रिया को ठीक रखते हुए हमारे जो भूख है उसको भी बराबर रखते हैं। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन यानी कि अनुलोम विलोम। नाक के पास अंगूठे और तर्जनी उंगली का उपयोग करते हुए एक नाक से हमें सांस अंदर खींचनी है और दूसरी नाक को बंद करते हुए सांस को बाहर भेजना है। जिनको जुकाम और साइनस की समस्या रहती है उनको नाड़ी शोधन यानी कि अनुलोम विलोम करते रहना चाहिए, जिससे हम साइनस और जुकाम की समस्या से निजात पा सके। मैं खुद साइनस की समस्या से ग्रस्त था और नाड़ी शोधन से ही मैं इससे निजात पा सका हूँ। अब हम करेंगे भामरी। भामरी में दोनों हाथों की हथेली को चेहरे पे रखते हुए कान के दोनों छिद्रों को अंगूठों से बंद करेंगे। दो उंगलियों को माथे पे, दो नाक पे, दो होठों पे, दो होठ के निचले भाग पे रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करते हुए सांस को बाहर करेंगे। इसको भामरी इसलिए बोला जाता है कि आपने भवरे को गुनगुन करते हुए घूमते हुए देखा होगा, तो उसी तरह से जब हम इस क्रिया को करते हैं तो भामरी जो आवाज उत्पन्न होती है वो भवरे जैसी होती है, इसलिए इसका नाम भामरी रखा गया। लंबी गहरी सांस लें। आप सभी ध्यान मुद्रा में बैठ जाए। ध्यान मुद्रा में पीठ बिल्कुल सीधी, ध्यान मुद्रा में बैठे, अपनी आंखें बंद, कंधों को ढीला छोड़ दें। इसको हम मेडिटेशन और योग निद्रा भी बोलते हैं। आंखें बंद, दोनों इंद्रियों को अपने माथे के बीच में केंद्रित करते हुए लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसे छोड़ दें। धीरे उसे छोड़ दें। इस आसन को करते समय अपने जितने भी तनाव और शरीर में थकान है उसको भूलते हुए अपनी इंद्रियों को माथे के बीच में केंद्रित करें और प्रभु का या किसी स्वच्छ वातावरण की कल्पना करते हुए अपने को उस ओर केंद्रित करें। इसको शांत, लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसे छोड़ दें। सांसों को आते और जाते महसूस करें। कंधों को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद। प्रयास करें कि दोनों इंद्रियों को माथे के बीच में केंद्रित करें। जब हम इस क्रिया को करते हैं तो प्रयास करें
आप सभी को आज योग दिवस पे संबोधित करें। सर अनम्यूट करिए। जी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हाँ, योग गुरु श्री मोहित कुमार भारती जी, आप बहुत अच्छा योग आसन करा रहे हैं और लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और मुख्यतः आपने जो योगा दिवस के रूप में ये जो आयोजन किया है कार्यशाला का, और लगातार आप करते आ रहे हैं, इससे निश्चित रूप से जो लोग हैं स्वास्थ्य का लाभ लेंगे। और मैं आज के जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर लीना व्यास जी, मैं उनका पहले तो स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये भी बता दूं कि वो कोविड से निकली हुई हैं अभी, और बहुत ही उनको मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि बच्चों से उनका लगाव है, प्रेम है, और योग क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा और हमारे एक कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी है, तो उन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार किया और वो इस कार्यशाला में जुड़े हैं। तो मैं ये कहूँगा कि उन्होंने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए एक हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे थोड़े से समय में ही उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार कर लिया है। और आप ये जो योगा करा रहे हैं, इससे मुझे लगता है दिल्ली के कोने-कोने में ये सब बातें पहुंच रही हैं, और सबको मालूम है कि आप 1 महीने से लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें नेहरू युवा केंद्र के भी बच्चे जुड़ रहे हैं। इसीलिए इसमें हमने अपने कुछ लोगों को जोड़ा कि भई सबको पता चले कि भई नेहरू युवा केंद्र इन ऐसी-ऐसी जगह पर जुड़ा हुआ है, जहाँ पर लोगों को, युवाओं को लाभ मिले। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, योग करें, स्वस्थ रहें, योग के साथ रहें, घर पर रहें, मैं इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ। श्री मोहित जी। धन्यवाद सर। हमारे साथ जो युवा आज जुड़े हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी अपना अनुभव जरूर शेयर करें कि आपको योग करके कैसा महसूस हुआ। हमारे साथ लक्की जुड़ी हुई है। हमारे साथ दक्षिता भी है। दक्षिता। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा, अपनी पुरानी संस्कृतियों को याद करते हुए हम योग कर रहे हैं, इससे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत काफी दिनों बाद एक मन में एक शांति, आत्मा में एक शांति प्रदान हो रही है, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। योग हम आत्मा से परमात्मा को जोड़ता है, जो बहुत ही अच्छा और सुखद एवं आनंद, पूरा जीवन हमारा आनंद हो जाता है। दिन भर हमारा बहुत अच्छा बीतता है अगर हम सुबह योग करें, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद दक्षिता। हमारे पास साजिया जुड़ी हुई है। साजिया। हाँ साजिया बोलो। मैं अपना एक्सपीरियंस करूंगी। मेरा डेली का जो रूटीन है सुबह का है, तो आज मैं थोड़ा जल्दी उठी और योगा करा है काफी टाइम बाद, तो मैं अच्छा फील कर रही हूँ। और मैं थोड़ा बीमार भी थी, तो भी मुझे लगता है कि मुझे डेली करना चाहिए। इसके साथ काफी fit रहता हूँ। तो मुझे अच्छा लगा और योगा का थैंक यू कहना चाहूंगी सर, आपको बातें मुझे इसका फल बनाना। धन्यवाद साजिया। हमारे साथ लक्की जुड़ी हुई है। जी सर। हाँ लक्की बताइए, आपका कैसा रहा आज अनुभव? सर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे काफी अच्छा लगा आज। मैंने भी काफी टाइम बाद योगा का प्रयास किया और काफी योगा के बारे में जाना, एक दो जो जैसे भी एक्सरसाइज हम लोगों ने की, और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है सर, बहुत ही अच्छा। की जो सुंदर कार्यशाला प्रतिष्ठा युवा संगठन ने प्रस्तुत की है,
श्री मोहित जी बधाई के पात्र हैं और श्री राजेश यादव जी जो हमारे नेहरू युवक केंद्र के मध्य जिला के संयोजक हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया। बहुत अच्छा लगा सभी को योग करते हुए देखकर। एक ही संदेश देना चाहूंगी कि इससे 1-2 दिन की भाई योग दिवस आता है तो हम लोग बड़े सक्रिय हो जाते हैं और योग करना स्टार्ट कर देते हैं। इसे पार्ट ऑफ लाइफ बनाइए, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। जैसे हम उठते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, बाकी काम करते हैं, उसी तरह से इसके महत्व को पहचानिए कि जीवित रहने के लिए। अभी जब बीमार पड़ी थी तो क्योंकि व्यस्त रहती हूँ, बहुत ज्यादा काम है, तो थोड़ा सा योग करना भूल गई थी। बचपन से ही हम जो है योग हमारे जीवन का हिस्सा था।